साइंस सिर्फ फॉर्मूला और बुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है। आज मैं आया हूँ नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, जहाँ साइंस को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है कि हर एग्जिबिट अपने अंदर एक नई कहानी छुपाए बैठा है। स्पेस से लेकर रोबोटिक्स तक, ह्यूमन बॉडी से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक, यहाँ तक कि गांव से लेकर शहर तक, हमें हर चीज़ बताती है कि साइंस ने इंसान की ज़िंदगी को कितना बदल दिया है। साइंस सेंटर साइंस का म्यूजियम है ये पूरा का पूरा भाई। और यहाँ पे देखो कितने ज्यादा लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और अभी मैं भी देखो ऊपर जाने वाला हूँ, इसके अंदर पूरा टूर करने वाला हूँ इसका, मैं म्यूजियम का। और वहाँ पे सामने टिकट लेना पड़ता है। आप जो है बार कोड लगे हैं इस पर जो है ऑनलाइन करके खुद भी टिकट ले सकते हो। 80 रुपए का दोस्तों इसका टिकट मिलेगा आपको, ऑनलाइन बार कोड आ जाएगा। और जस्ट यहाँ से जो एंट्री होती है, ये देखो सामने लिखा हुआ है साइंस ओन ए स्पेयर। तो ये पूरा देखो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है, ऊपर लिखा हुआ है। तो जस्ट अभी इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये दृश्य हमें हज़ारों साल पुरानी सभ्यता की एक झलक दिखलाता है, जब ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही बड़ी मशीन। तभी इंसान ने शहर बसाया, कला को जन्म दिया और समाज का निर्माण किया। इन्हीं सभ्यताओं ने आगे चलकर विज्ञान और मानव विकास की नींव रखी। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। और यहाँ पे आज से हजारों साल पहले भी भारत में विज्ञान और आयुर्वेदा का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। भस्म बनाने की ये विधि बताती है कि हमारे पूर्वज धातुओं और प्राकृतिक पदार्थों के गुणों को कितनी गहराई से समझते थे। ये ज्ञान आज भी विज्ञान और चिकित्सा के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना हुआ है। और हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से एंड ऊतकों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होता है। ये माइक्रोस्कोप इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमें कोशिकाओं और उनके अंदर की जटिल दुनिया को बहुत ही बारीकी से दिखाता है। और यहाँ पर सारे माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर लगाए गए हैं। और ये ग्रीन सेल जो है ब्रेन ट्यूमर सेल्स होती है ऐसी, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और यहाँ पर कुछ जो है हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स भी लगी हुई हैं, जो इस तरह की होती है। और हमारी ये इकोलाई सेल्स है, और इसमें ही जो है हमारी एक ब्रेन सेल्स है, जिसमें हमारे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदर से, जो इसमें प्रॉपरली दिखाया गया है। इसके बाद एक बच्चा कैसे जन्म लेता है अपनी माँ के पेट में, शुरू से लेकर आखिर तक कैसे बड़ा होता है, सब दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारे क्रोमोज़ोम होते हैं, डीएनए से कैसे जो है हमारा न्यूक्लियस से जो है हमारे क्रोमोज़ोम की संख्या होती है, सब इसमें यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है हम अपना कार्बन चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना कार्बन है। इसके बाद जो है कौन कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर है। हम आपको अपने हाथों से करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर मशीनें लगाई गई हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल कितनी है, रेड सेल्स कितनी हैं, प्लेटलेट्स कितनी हैं। हम इस पर खड़े होते ही यहाँ पर जो हमारे अंदर चीज़ें होगी उसकी लाइट जल जाएगी। इस तरह की कि यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। पहले ना दाग का तार कर देखो ऐसे आता था, देखो ये देखो पूरा भाई वैसे ही बनाया हुआ है जैसे पूरे जमाने का बनाते थे ना। देखो ये अंदर जो है क्या क्या बैठा हुआ है, और उधर देखो वो उधर से जो है तार शायद देते हैं। और भाई देखो पहले जमाने का ही दरवाजा है, और भाई ये ऊपर लिखा हुआ भी है भाई, इतने अच्छे तरीके से बना रखा है। और इतना रेलवे प्लेटफॉर्म ये दिखाया गया, देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पहले टाइम का। देखो ऊपर देखो वही खपरेल सी पड़ी हुई है, और आगे स्टेप से लगा रहता था। और ये वहाँ पे आदमी खड़े रहते थे। और ये यात्री प्रतीक्षालय दिखाया गया है, देखो कैसे यात्री प्रतीक्षा करते थे पहले। और यहाँ पे ये स्टेशन मास्टर जो है
बैठा रहता था। देखो अभी भी स्टेशन मास्टर वैसे ही प्रॉपर दिखाया गया है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मतलब भीड़ नहीं है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर शांति की है। यहाँ पे कम लोग हैं नीचे के फ्लोर पे। और यहाँ से देखो पहले जो है इस टाइप रेड लाइट होती थी स्टेशन पे, और ये ऊपर जो है इस टाइप से लगी रहती थी पहले। अब तो मॉडर्न टाइम आ गया और इसी टाइप की देखो अप्रैल हुआ करती थी, और इसी टाइप का गेट हुआ करता था एक छोटा सा, और साइड में एक घड़ी लगी रहती थी जिस पे अगर बहुत सही से लिखना होता था जरा सी भी गलती नहीं हो सकती। अब तो मॉडर्न टाइप के कीबोर्ड आ गए, और पहले जो है देखो एक टाइपराइटर ही चलते थे। ये देखो ये रखे हुए हैं टाइपराइटर, ओलिवर का है, ये एडलर का है। इस टाइप के टाइपराइटर चलते थे पहले। हर तरह का टाइपराइटर रखा हुआ है। देखो एक टाइपराइटर ये रखा है, एक टाइपराइटर ये रखा है, और भाई ये कैमरा रखा हुआ है। देखो इस टाइप से पहले जो है कैमरे चलते थे। ये कैमरे रखे हुए हैं पिछली पहले टाइम के। हर भाई देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी गांव में आ गया। और ये पहले जैसे पहले ऐसे ही होता था, ऐसे ही मिट्टी की रोड होती थी, ऐसे ही कहीं भी बैठ जाते थे पिट्टा में जाके। और ऐसे ही एक झोपड़ी पड़ी होती थी, उसके नीचे कच्ची एक टूटा हुआ दरवाजा होता था, एक गाँव होता था छोटा सा, और ट्रक आया, और पीपल के पेड़ होते थे, और ये देखो हरी टहनियाँ, और ये सब होता था। भाई इसको देख के ना भाई इंसान को पहली चीजें याद आ जाती हैं, कैसे जो है इतना डेवलप्ड होगी चीजें। ये बाहर से जैकेट है भाई इसको। ये देखो एक ये रहा है, वो ये एक ये वाला टेलीफोन पहले बहुत चलता था, मूवी में भी देखा है। और एक वो चलता था, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है। ये वाला टेलीफोन चलते थे, ये वाले भाई टेलीफोन चलते थे भाई, ये वाले टेलीफोन चलते थे भाई। गाड़ी चलेगी, कोयला खदान में से कैसे निकलता है ये सब दिखाया गया है इसमें प्रॉपर। ये देखो कितनी गहराई में से कोयला निकलता है, और ये क्रेन जो है लगी हुई है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके जो है कोयला पूरा निकाला जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लैक डायमंड। जो है ऊपर तक ऐसे ऐसे गाड़ी चढ़ के जाती है, देखो तब जाएगा ऊपर जो है कोयला पहुँचता है। माइनिंग सेफ्टी में क्या क्या जरूरी है, टॉर्च, हेलमेट, और ये जो है कॉस्ट्यूम, एक लैम्प, और वॉकी टॉकी, और एक मीटर, सब लिखा हुआ है इस पे, और एक बूट, ये जो है नेसेसरी है। इसी इंटेलिजेंट सर्किट है, ये कॉपर इंगोट है, ये एल्युमिनियम इंगोट है, ये जो है आपका बेस्ट प्लास्टिक है, ये ट्रांसफार्मर है, और ये आपका हरा चिप है, ये तांबा कॉपर कोयल है, ट्रांजिस्टर, एल्युमिनियम के दाने, देखो ये एल्युमिनियम के दाने हैं। कॉपर पाउडर ऐसा होता है, देखो कॉपर पाउडर ऐसा है। कॉपर वायर आपने देखा होगा। ये आपका राज कोयल है, पीतल का सिक्का, ये आपका वाइट स्टोन है, ये आपका ब्लैक चिप है। अंदर की जो है चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, गंदी चीज़ों को डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी को, इस पर सब लिखा हुआ है। सूर्य आसन, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए, और बीमारी करनी चाहिए, ओम चैटिंग करनी चाहिए। इससे रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा। होती है जिससे हमें पता नहीं चलता, हम इंटरनेट यूज करते हैं तो ये ऐसी कुछ वेव होती हैं इंटरनेट की। हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारे इस विज्ञान की डेवलपमेंट में हमारे पुराने लोगों ने हमारा कितना साथ दिया है, जिसमें महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और इस डेवलपमेंट को आगे ले जाकर इस विज्ञान को जो है इस कदम पहुंचाया कि आज हम एआई यूज़ कर रहे हैं। उनकी यहाँ पे कुछ जो है तस्वीरें लगी हुई हैं जिनको हम जो है नमन करते हैं।
साइंस सेंटर की एक 3D राइड है ये जो आपको सामने दिख रही है SRV, और इसके अंदर बैठ के आप जो है एक 3D राइड कर सकते हो पूरी की पूरी। बट इसका जो है एक टिकट विकट है, तो टिकट लेके जो है इसके अंदर एंट्री होती है। दोस्तों मैंने तो म्यूजियम घूम लिया है और सब कुछ देख लिया है और कैप्चर भी किया है। एक्चुअली म्यूजियम में कई वीडियो बनाना अलाउ होता है और कहीं नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ जगह अलाउ था कुछ जगह नहीं था, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ और वीडियो कलेक्ट किए और ब्लॉग बनाया है दोस्तों, बहुत अच्छा। आप देखना, आपको जरूर पसंद आएगा। ज्ञान संग्रहालय दोनों है, तो आप आओगे तो जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतर जाना और यहाँ पे आना, आपको वर्थ इट लगेगा। काफी कुछ बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा, बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी निकलता हूँ बाहर के लिए।